सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बात करते हैं अपने टॉपिक की। लास्ट में अपना टॉपिक चल रहा था बैठक व्यवस्था, और बैठक व्यवस्था में हमने टाइप नंबर 1 पढ़ी थी, सीधी पंक्ति के आधार पे प्रश्न। अब टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। मैं आपको ऐसे प्रश्न करवाऊंगा जो एग्जाम के अंदर 1 या 2 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है। एक क्वेश्चन यहां से उठ के आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है ना। तो देखो शायद टाइप नंबर 1 आपके समझ में आई होगी। टाइप नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। सभी का ध्यान एक बार बोर्ड की तरफ देखो। टाइप नंबर 2 में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सभी का ध्यान एक बार बोर्ड की तरफ देखो। हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जाम के अंदर बिल्कुल ऐसे का ऐसा क्वेश्चन आएगा, और उसके नीचे 5 क्वेश्चन पूछे तो भी आप जवाब दे सकते हो, और अगर 2 ही प्रश्न पूछे तो भी, यानी 2 प्रश्न तो कंफर्म है 2 नंबर के, ठीक है। देखो सभी का ध्यान है, एक बार बोर्ड की तरफ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो छह मित्र एक वर्ताकार मेज पर, यहां पे ऐसा लिखना चाहिए था 6 मित्र, ठीक है ना। 6 मित्र एक वर्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। उसके बाद क्या बताया, एकांतर सीटों पर बैठे व्यक्ति एक ही टीम के सदस्य हैं। उसके बाद बता रहा है, देखो कै गै तथा चै की बगल में नहीं बैठता है। ख तथा घ एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। उसके बाद बताया कै ख की टीम में है, परंतु अड़ चै की टीम में नहीं है। उसके बाद देखो नहीं है, गह के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, कै। अब सुनो ध्यान से, जब आप इस क्वेश्चन को हल करोगे, इधर देखना है सभी को। ये अपना एक सर्किल है, और सर्किल के अंदर कितने व्यक्ति, 6। देखो 6 चेयर डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, सभी का मुख केंद्र की ओर। यहां से जब क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप देखो ये क्या कह रहा है, जल्दी पढ़ो। एकांतर सीटों पर बैठे व्यक्ति एक ही टीम के। एकांतर का मतलब है एक का अंतर, एकांतर का मतलब है एक का अंतर। तो सुनो, देखो जब आप इसको हल करोगे तो ऐसे लिख देते हैं। देखो एक तो ये, और एक ये, और एक ये तीनों सदस्य एक ही टीम के हैं, और जो बाकी बच गए वो दूसरी टीम में। तो देखो हल करते हैं क्वेश्चन को। इधर देखना सभी, कहां से क्वेश्चन को शुरू करें। ये कह रहा है कै इन दोनों व्यक्तियों के पास नहीं बैठता, तो नहीं लिख सकते कै को। तो आगे चल, तो देखो ख तथा घ आमने सामने बैठे हैं, मतलब समझ रहे हो। यहां पे अगर देखो घ बैठ गया तो यहां पे कौन है, ख। सही है क्या, क्योंकि दोनों आमने सामने हो गए। जरूरी नहीं है आप इन दोनों चेयरों पे बिठाओ, आप इनको ऐसे भी बिठा सकते हो, आप इनको ऐसे भी बिठा सकते हो। नेक्स्ट क्या था, देखो उसके बाद क्या बताया, कै ख की टीम में है, ठीक है, रहने दो। कै ख की यहां पे टीम लिखना चाहिए था, ठीक है ना, टीम में है, परंतु ड़ चै की टीम में नहीं है। कौन, ड़। ड़ कह रहा मैं चै के साथ नहीं खेलूंगा। और नेक्स्ट क्या कह रहा, देखो गह के ठीक बाईं ओर कौन है, कै। किसके, इस घ। अब एक बात बताओ, इसका मुख केंद्र की ओर, तो इसका बायां किधर है। देखो ये तो इसका कौन सा, दायां, कौन सा, दायां, और ये इसका बायां। इसके ठीक बाईं ओर कौन है, कै, ठीक है। अब एक बात बताओ, देखो क्या बताया था कै के बारे में, कुछ बताया था क्या बताया था, कै गै और चै की बगल में नहीं है, मतलब यहां पे कौन नहीं आ सकता, गै और चै नहीं आ सकते। तो सुनो व्यक्ति कितने, 6, कै ख गै घ ड़ और चै। घ पक्का, ख और कै, ये 3 स्थान बुक, 2 व्यक्ति यहां आ नहीं सकते, तो बचा कौन, ड़। तो यहां पे बिल्कुल सत्य आंसर क्या है, ड़। अब सुनो एक बात और बताई थी, देखो किसके बारे में बताया था, कै ख की टीम में है, तो कै तो ख की टीम में हो गया, लेकिन
ड़ कह रहा मैं च के साथ नहीं खेलूंगा। अगर यहां पे मैं च लिख दूं तो ड़ और च दोनों एक टीम में हो गए, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों एक टीम के अंदर नहीं है। तो देखो क्या करें, यहां पे च को हटाते हैं, क्या बच गया, ग, और बच गया वो व्यक्ति च। ये अपना बिल्कुल सत्य आंसर है। इसके सिवा हम जो भी आंसर निकालेंगे वो क्या है, असत्य। बात समझ में आई, कोई किंतु परंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, सभी का ध्यान एक बार वापस दोबारा बोर्ड की तरफ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कितने व्यक्ति P Q R S T V W केंद्र की ओर मुख करके एक वर्ताकार मेज पर, किस पर, मेज पर बैठे हैं। अब वर्ताकार मेज है, इधर देखो सभी, ये अपना एक वर्ताकार मेज। व्यक्ति कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7 चेयर डालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 सभी का मुख किधर है, केंद्र की ओर। क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या बताया, सबसे पहले पढ़ना शुरू करो। आर वी के बाएं कौन सा तीसरा, किसके, वी के। मैं था ने बताया सबसे पहले कौन बैठेगा, जिसके आगे के लगाए तो वी बैठेगा। तो यहां पे रख ले क्या वी को, यहां वी बैठेगा। और वी के कौन सी साइड है, बाईं साइड। इस वी का बायां कौन सा, वेरी गुड, ये कौन सा, दायां, और ये कौन सा, बायां। वी के बाईं और कौन सा, पहला दूसरा तीसरा, कौन बैठेगा, आर। कोई किंतु परंतु। नेक्स्ट पढ़ो शाबाश। जो, अब एक बात बताओ, जो का प्रयोग है सेकंड के लिए, तो इसमें पहला व्यक्ति तो कौन है, आर, दूसरा कौन है, वी। इस जो का प्रयोग है दूसरे के लिए और दूसरा व्यक्ति कौन है, वी। अब पढ़ो, वी टी के बायां, किसका, टी का। तो सबसे पहले कौन बैठेगा, टी, और टी के कौन सी साइड है, बाईं साइड, कौन सा, दूसरा। अब सुनो, अगर मैं टी को यहां रख दूं तो ये टी के कौन सी साइड हो गया, दाईं साइड होना चाहिए, बाईं साइड, मतलब यहां टी नहीं आ सकता। तो टी यहां आ सकता है, क्योंकि देखो टी के बाईं साइड पहला और दूसरा कौन है, वी। बात समझ में आई। नेक्स्ट पढ़ो। देखो उसके जस्ट बाद डब्लू पी के दायां दूसरा, कौन, डब्लू, किसके, पी के। यानी पहले कौन बैठेगा, पी, और पी के दाईं और पहला और दूसरा कौन है, डब्लू। दोनों ऐसे बैठेंगे। लेकिन सुनो, पी और डब्लू में से कोई व्यक्ति बैठा है, नहीं बैठा। एक बार इस लाइन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो जो, फिर आया क्या, जो। अब जो का प्रयोग किसके लिए, पी के लिए, सेकंड के लिए, किसके लिए, सेकंड, और सेकंड कौन है, पी। पढ़ो क्वेश्चन को, पी वी का पड़ोसी नहीं है, मतलब यहां पी नहीं आ सकता, यहां पी नहीं आ सकता। अब पी के लिए 2 ही ऑप्शन बचे हैं, कौन कौन से, या तो पी यहां जाए और या पी यहां जाए। अब सुनो, मैंने क्या की, जल्दबाजी, और जल्दबाजी में पी को यहां रख दिया। ध्यान देना सभी, ये क्या कह रहा था, पी के दायां दूसरा कौन है, डब्लू। अब पी को दायों कितने, नीचे, और नीचे की तरफ ये तो पहला और ये कौन है, दूसरा। यहां कौन आना चाहिए, डब्लू, लेकिन बैठा है कौन है, वी। क्या यहां डब्लू आ सकता है, नहीं आ सकता। यहां डब्लू नहीं आ सकता तो यहां पी नहीं आ सकता। तो पी के लिए कितने रास्ते बंद, देखो 1 2 3, लास्ट ऑप्शन यही है। यहां कौन बैठेगा, शाबाश, पी, और पी के दाईं और पहला और दूसरा कौन है, डब्लू। कौन बैठेगा, डब्लू। ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, शाबाश। एस कह रहे हो है, मैं डब्लू के पास है को नहीं बैठू, मतलब 8 एस आ जाएगा। यहां एस आ जा तो किसको पड़ोसी हो जा, डब्लू को। इसलिए एस को यहां बिठा दो, बचा कौन, क्यू।
यहां बिठा दो किसको, क्यू को। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। बात समझ में आई? किसी के कोई किंतु परंतु? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, शाबाश। 8 दोस्त यानी 8 मित्र, सभी का ध्यान इधर है। क्या कह रहा है? 8 मित्र A B C D, देखो A B C D E F G H केंद्र की ओर मुख करके एक वर्ताकार मेज पर है, ठीक है, यानी गोल मेज है, उसके ऊपर पास पास बैठे हैं। उसके बाद क्या बताया? E, कौन? E, इधर देखो E G के, तो पहले कौन बैठेगा? G। उसके बाद क्या बताया? G के बाईं कौन सा? तीसरा। उसके बाद पढ़ो जो का प्रयोग किसके लिए? सेकंड के लिए। बताया था ना, जो B के एकदम दाएं को है, जो A के बायां कौन सा? तीसरा। H F के दाएं कौन सा? दूसरा। जो, अब जो का प्रयोग किसके लिए? F के लिए। सेकंड कौन है? F। जो E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और लास्ट में D B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये अपना क्वेश्चन है। इधर देखो सभी, आठ व्यक्ति हैं, तो चेयर आमने सामने डाल दो आप। हो गई 8 चेयर। देखो अब हल करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन की लाइन कह रही है क्वेश्चन को यहां से शुरू करो, और यहां से क्वेश्चन को शुरू करोगे तो सबसे पहले कौन बैठेगा? जी। कौन बैठेगा? जी। तो आप जी को यहां रख सकते हो। बात क्लियर? नेक्स्ट देखो, जी के कौन सी साइड? बायां। इस जी का बायां मेरी साइड, और बाईं और कौन सा? तीसरा। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, कौन? ई बैठेगा। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट पढ़ो, शाबाश। देखो जो, अब जो का प्रयोग किसके लिए? सेकंड के लिए। इसमें पहला व्यक्ति ई, दूसरा जी, तो इस जो का प्रयोग किसके लिए? जी के लिए। पढ़ो, जी बी के एकदम दाएं, किसके? बी के, तो पहला कौन बैठेगा? बी, और बी के एकदम दाईं और कौन? जी। ऐसे बैठेंगे दोनों, और इन दोनों में से कोई एक बैठा है क्या? कौन बैठा है? जी। देखो जी के कौन सी साइड? बी, बाईं साइड, तो आज जी के बाईं साइड कौन है? बी, और बी के एकदम दाईं और कौन? जी। बात क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ो, शाबाश। यहां तक क्लियर है? अब वापिस क्या आया? जो। अब जो का प्रयोग दोबारा किसके लिए? सेकंड के लिए। और सेकंड व्यक्ति देखो जी है या बी है? बी। इसका मतलब है इसका प्रयोग किसके लिए? बी के लिए। अब क्या कह रहा है? पढ़ो, बी ए के बाएं तीसरा, किसके? ए के, तो पहला कौन बैठेगा? ए, और ए के बाईं साइड या दाईं साइड? बाईं साइड पहला, दूसरा, तीसरा, कौन? बी। ऐसे तो, और इनमें से कोई एक बैठा है क्या? कौन? बी। तो देखो बी के कौन सी साइड? ए, दाईं साइड, कौन सा? तीसरा, तो बी के दाईं साइड पहला, दूसरा, तीसरा, कौन? ए। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखो, शाबाश। एच एफ के दाएं को दूसरा, किसके? एफ के, तो पहला कौन है? एफ, और एफ के दाएं पहला और दूसरा कौन है? एच। ऐसे बैठेंगे दोनों। अब सुनो, देखो अगर मैं एफ को यहां बिठा दूं तो यहां कौन आ जाए? एच आ जाए ना। अगर मैं एफ को यहां बिठा दूं तो यहां कौन आ जाए? एच आ सकता है ना। लेकिन और भी था क्या क्वेश्चन? देखो डी कह रहा है
जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वेरी गुड। देखो उसके जस्ट बाद करा है जो, और जो का प्रयोग किसके लिए? सेकंड। इसमें सेकंड कौन है? एफ है। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं? एफ। एफ ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब एफ यहां भी नहीं आ सकता और एफ यहां भी नहीं आ सकता और एफ आठे भी को नहीं आ सके। क्यों? क्योंकि देखो एफ के दाईं और दूसरा कौन है? एच है। तो इस एफ का मुख ऐसे और इसके दाईं और पहला और दूसरा, यहां कौन आना चाहिए? एच। आ सकता है एच? नहीं आ सकता। तो यहां कौन नहीं आ सकता? एफ। तो एफ के लिए सारे रास्ते बंदे, मात्र एक रास्ता खुला। कौन सा? ये। यही तो। यहां कौन है? एफ है और बाकी सारी जगह खुली। देखो नेक्स्ट पढ़ो। एफ के दाईं ओर कौन सा? दूसरा। पहला और दूसरा कौन है? एच। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? डी बी का पड़ोसी नहीं है। डी कह रही हो मैं तो बी के पास को नहीं बैठूं, तो 8 डी आ सके? नहीं आ सकता। तो लास्ट ऑप्शन यही है। ये क्या है? डी। और बच्चा कौन? 8 लिख दो सी। ये अपना बिल्कुल राइट आंसर है और आपके 1 या 2 नंबर बिल्कुल पक्के। बात क्लियर?